नमस्कार। प्रिय कर्क राशि वाले 1 से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरा का पूरा जनवरी महीने का हाल। उससे पहले दो जानकारी मैं दे दूं। सबसे पहला कि ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से कुछ बदलाव है कि आपको जनवरी के महीने में थोड़ा अवेयर यानी सावधान रहने की आवश्यकता है। जनरली कुछ अस्थिरताएं होती हैं तो मैं ये वर्ड का प्रयोग करता हूं। दूसरी बात, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जनवरी के महीने में आपके नौकरी व्यवसाय यानी कर्म क्षेत्र का हाल कैसा है। प्रिय कर्क राशि वाले, यह बात तो कन्फर्म है कि शनि की ढैया है और शनि की ढैया के कारण लाइफ में थोड़ा संघर्ष चल रहा है, परंतु चिंता मत कीजिए। इसके लिए मैं बहुत जल्द एक स्पेशल वीडियो ला रहा हूं जिसमें आपको बहुत हद तक पता चलेगा कि शनि की ढैया के बाद आपका जीवन कैसा होगा। प्रिय कर्क राशि वाले, देखिए आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो हैं ये मंगल है और मंगल जो है ना ये 21 जनवरी तक लग्न में नीच के हैं लेकिन वक्री हैं। फिर ये द्वादश भाव पे चले जाएंगे। फिर भी घबराने की कहीं से भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक अगर वक्री है तो वह मजबूत हुआ, यानी पूरे महीने आपको नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि दिख रहा है। पूरे महीने आपके जो सीनियर हैं उनसे तालमेल ठीक होगा। पिता से व्यापार का आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से भी रिलेटेड, क्योंकि मंगल पंचम होते हैं तो आपको लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। दूसरी बात, 14 जनवरी से सूर्य जो है वो सप्तम भाव पे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको हैवी कह सकता हूं इन्वेस्टर चाहिए या फिर पार्टनरशिपिंग का सपोर्ट चाहिए या पहले से आपका पार्टनरशिपिंग चल रहा था तो उन सभी चीज़ों में सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। और काफ़ी लोग जो नौकरी व्यवसाय में बदलाव को विचार कर रहे थे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 14 जनवरी के बाद नौकरी व्यवसाय में हैवी इंक्रीमेंट के साथ बदलाव के चांसेस बन रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बेनिफिट यह भी देखने को मिल रहा है कि 4 जनवरी से बुध जो है वो षष्ठम भाव पे जाएंगे। तो जिनका काम विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है या फिर ये कह सकता हूँ कि जिनका काम जो है सरकार से अधीन में है या सरकारी काम से रिलेटेड है, 4 जनवरी से आपकी बढ़ोतरी के चांसेस तो बिल्कुल तौर पर बन रहा है। दूसरी बात, कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। द्वादश भाव और भाग्य भाव जब मजबूत हो जाए तो विदेश यात्रा का सफलता दिखता है, इसलिए बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। 4 जनवरी को बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो इनकी द्वादश भाव पे विदेश यात्रा पे दृष्टि पड़ जाएगी। 4 जनवरी के बाद विदेशों से एक्सपोर्ट इनपुट का लाभ मिलेगा। पासपोर्ट हो, वीज़ा रिन्यूअल हो या किसी प्रकार का भी डॉक्यूमेंट इशू है या डिस्टर्बेंस है तो 4 जनवरी से वो 100% सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। 4 जनवरी से सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी के साथ फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो या घूमना चाहते हो तो वह भी चांसेस बन रहे हैं। मतलब विदेश यात्रा का इस महीने कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इनकम का हाल देखिए कैसा रहेगा, इसके बारे में क्लियर मैं बता दूं। देखिए इसी के मामले में मैंने बोला कि थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आपका आय का मालिक जो है वो शुक्र है, जो 28 जनवरी तक अष्टम भाव में है। तो शुक्र धन भाव को देख रहा है, शनि धन भाव को देख रहा है, तो अचानक धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। लेकिन आयेश का और सुखेश का अष्टमेश होने का मतलब है कि ये आपके जीवन में 2-3 गलतियां करा सकता है। सबसे पहला, कोई महंगी प्रॉपर्टी को ये सस्ते में सेल करवा सकता है। मेंटेनेंस, एलोमनी या ससुराल पक्ष को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है पैसे के मामले में। और इसके अलावा जो है आपके पैसे महत्वपूर्ण कहीं फंस सकते हैं या किसी को आप पैसे दोगे तो वो ठग लेगा, स्कैम हो जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि आप इस महीने आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। मतलब आपकी जरूरतें से ज्यादा पैसे शुक्र के द्वारा आएगा, लेकिन यही शुक्र आपके पैसे को मित्र के द्वारा या लव लाइफ के द्वारा या गलत इन्वेस्टर के द्वारा या स्कैम के द्वारा बर्बाद भी कर सकता है। तो इस मामले में आप थोड़ा सावधान रहिएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, 21 जनवरी तक मंगल का सप्तम भाव पे दृष्टि है और 14 जनवरी से सूर्य भी सप्तम भाव पे चला जाएगा। वक्री है मंगल, इसलिए मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं है। इसलिए आपके जीवन में 14 जनवरी तक विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। 14 जनवरी तक वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है। 14 जनवरी तक मन चाहे विवाह हो सकते हैं। लेकिन 14 जनवरी के बाद आपके वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति बनेगी। एक दूसरों की कमियां निकालोगे, मतभेद होगा, डिस्टर्बेंस होगा, तनाव होगा,
दुख थोड़ा सा बढ़ सकता है और मन में नेगेटिविटी या डिस्टर्बेंस भी खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि 14 जनवरी के बाद अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, एक दूसरों की कमियों को मत निकालना। इसीलिए मैं बोला था इस मामले में भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है कर्क राशि वाले भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? देखिए, चतुर्थ भाव का मालिक अष्टम भाव में है। इस महीने आपको प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस महीने आपके माता से भी थोड़ी मतभेदता या माता का स्वास्थ्य खराब होगा। इस महीने पिता से भी आपके तालमेल बहुत अच्छे नहीं होंगे। हाँ, 21 जनवरी के बाद पिता से कुछ हद तक तालमेल ठीक हो सकते हैं। यानी आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर के इस महीने अवेयर रहना है, सावधान रहना है। गलत जगह फंस सकते हैं, किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। नई प्रॉपर्टी लेने से पहले सावधान रहें। ससुराल पक्ष की बातों में आकर के कोई भी डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड साइन या सिग्नेचर करने का कोशिश ना करें। फिर आप ये मत बोलना कि आपने बताया क्यों नहीं था। भाई बहनों की स्थिति कैसी रहेगी? ईश्वर की कृपा से इस महीने ठीक है। आपके जीवन में 4 जनवरी के बाद छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों, उनसे तालमेल ठीक हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्क राशि वाले पूरे का पूरा महीना जो है शिक्षा, संतान और लव लाइफ का हाल? बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बता दूं, आपके जीवन में सिर्फ 4 जनवरी तक बुध चतुर्थ भाव में है और मंगल जो है ये केंद्र में बैठे हुए हैं। 21 जनवरी तक आपके शिक्षा में बढ़ोतरी है, मनचाहा कॉलेज में एडमिशंस के चांस मिलेंगे। 21 जनवरी तक आपके लव लाइफ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज होगा। संतान के करियर को लेके डिस्टर्बेंस है तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। लेकिन 21 जनवरी के बाद थोड़ा सा शिक्षा में बाधा, थोड़ी अस्थिरताएं या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको परेशान कर सकता है। 21 जनवरी के बाद लव लाइफ में भी लव से ज़्यादा जो है कह सकता हूँ कॉमर्शियल रिलेशनशिप रहेगा, यानी फाइनेंशियल लालच का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। तो आप 21 जनवरी के बाद अपने लव लाइफ को लेके थोड़ा सावधान रहिएगा और पढ़ाई को लेकर के 21 जनवरी के बाद थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? इस मामले में ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। 4 जनवरी से जो है स्वास्थ्य में सुधार होगा। 4 जनवरी से किसी प्रकार का भी कोई कानूनी अड़चन है या बाधा है या बहुत ज़्यादा कर्ज है या ससुराल पक्ष को लेकर मतभेदता है तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। 4 जनवरी से आपके जीवन में जो है सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो लोगों से रिलेशनशिप कुछ हद तक ठीक तो होंगे, लेकिन लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, उपाय क्या करें? उपाय के तौर पे पूरे महीने में यही बोलूंगा कि माता लक्ष्मी का चालीसा का पाठ करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 21 जनवरी के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लाल धागा पूरे महीने अपने हाथ में बांध करके रखिए। देखिए, पूरा महीना बहुत ही अच्छा जाएगा। यानी आपको पूरे महीने थोड़ा सा प्रॉपर्टी को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के और दाम्पत्य जीवन के बाद दाम्पत्य जीवन को लेके 14 जनवरी से सावधान रहना है। तो प्रिय कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे जनवरी महीने का हाल? संपूर्ण विश्लेषण कर दिया हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।